हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू परसेंटेज के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। हम करेंगे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस और ये क्वेश्चन आप फ्री में लगा सकते हो सारे के सारे। इतनी आपको टेस्ट सीरीज परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अगर आपके पास किरण पब्लिकेशन की बुक है, आपको बुक में दोस्तों स्क्रैच कोड दिया हुआ है। हर बुक में आपको स्क्रैच कोड का यूज करते हुए यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। आपको वेबसाइट पे जाना है kinprepare.com पे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे kinprepare.com। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको आना है और यहाँ पे ठीक है लॉगिन करोगे, अपना स्क्रैच कोड यूज करोगे और क्वेश्चन आप हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्री में मॉक टेस्ट सीरीज है ये। और कैसे क्या करना है, ज्यादा डिटेल में चाहिए आपको कुछ डाउट है तो आप लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक का यूज करते हुए वीडियो देख लो, वहां से आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज का। एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो, लेंथ कर दी 25% बढ़ा दी, मतलब कि 4 से 5 कर दी लेंथ। ब्रेथ क्या कर दी दोस्तों, 5 से 20% घटा दी, मतलब 5 से 4 कर दी। अब एरिया क्या होगा, पहले भी 20 था, अभी भी 20 है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। मान लो तीसरी संख्या, तीन संख्या है ए बी सी, दो संख्याएं दोस्तों तीसरी संख्या से 30% कम है। तो पहली कम है, मान लो ये 100 है, तो ये है दोस्तों कितनी, 30 कम 70 है। ये 37 कम है, तो ये है 63। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो दूसरी संख्या पहली से दोस्तों 7 कम है, पहली से, तो 1/7 किसके पीछे, 70 के पीछे। ठीक है, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो क्या आएगा 1/10, जीरो से जीरो कैंसिल, 10%। ऑप्शन, एक सेकेंड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 10%। क्वेश्चन नंबर 3, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि के कारण उसके खर्चे में 37.5% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 16.3% की वृद्धि होती है। उसकी व्यक्ति की वर्तमान प्रतिशत बचत ज्ञात कीजिए। देखो, अब दोस्तों अपनी आय का 80% खर्च करता है, मान लो इनकम क्या है उसकी 100 है, एक्सपेंडिचर 80 खर्च करता है, तो सेविंग कितनी करता होगा वो, 20 की। अब उसके उसके खर्च में वृद्धि के कारण, खर्च में कितनी दोस्तों, उसके निर्वाह खर्च में वृद्धि के कारण खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है। 37.5% की वृद्धि का मतलब इसकी फ्रैक्शन होती है 3/8, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो 3/8 करोगे तो 30 की वृद्धि होगी, खर्च में खर्च हो गया जी, 30 ऐड करेंगे इसमें 120 हो गया। और उसकी आय में 16.5 से 3% की वृद्धि होती है, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/6। क्या होती है दोस्तों, 1/6 होती है इसकी फ्रैक्शन। तो 100 का इतने की वृद्धि होगी 1/6 की, तो इसका क्या होगी, 7/6 होगी आय। रेशियो में ले लेते हैं, तो उसकी व्यक्ति की वर्तमान प्रतिशत बचत ज्ञात कीजिए। व्यक्ति की वर्तमान प्रतिशत बचत ज्ञात कीजिए। देखो बचत क्या होगी, इसकी बचत होगी, खर्च में कितनी वृद्धि हुई थी, 3/8 निकाला, सॉरी 30 का वृद्धि होगी दोस्तों, इसमें 110 होगा ये। ठीक है, ये क्या होगा 110, तो यहाँ से ये होगा 700/6। तो बचत कितनी करेगा, माइनस कर देंगे 110, कितने के पीछे, 700/6 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। एक सेकेंड, अब देखो 11×6 = 66, 660 गए, 700 में से 660 गए, कितना बचेगा दोस्तों, 40। 40 की बचत है, और ये 700 बटे कितना है, 6 है, 6 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 6 ऊपर चला जाएगा, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब ये तो देखो, एक सेकेंड, हमने गलती कर दी इसमें, ये तो डायरेक्ट ही 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 6 जाएगा, तो 40/7 आएगा, ये आएगा 7×5 = 35, बचेगा 5/7। ऑप्शन 5 से ही 5/7, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एक आदमी ने धन का 35% पुत्र 25% पुत्री को दिया, शेष धन का 50% पाठशाला को दान दे दिया। उसके पास 2,000 रुपये बच गए, तो उसके पास कुल कितना धन था। देखो, एक आदमी ने धन का 35% किसको दिया, मान लो धन उसके पास दोस्तों एक्स था, 35% दान कर दिया, तो बचा कितना इसका, 65/100, 65/100। और 25% इसी का दोस्तों, 25% किसको दे दिया, पुत्री को। या आप सीधा कह सकते हो एक्स का
इन दोनों को दे दिया कितना 35 और 25 होगा 60, तो बचा 40%, इसका 2/5 40% की फ्रैक्शन। शेष का ये बच गया 60 दान कर दिया, मतलब कि 35 और 25 60%, 60% दान पर कर दिया दोस्तों, बच गया 40%, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। अब शेष धन जो बच गया इसका 2/5, 50%, इसका 50% पाठशाला को दान दे दिया, तो बचा कितना इसका 1/2, और ये किसके बराबर है 2000 के। तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, 2 से 2 कैंसिल, 5 से करेंगे 5 दूनी 10, तो कितना था स्टार्टिंग में 10,000। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है, ए का 20%, ए का 20% मतलब दोस्तों 1/5 प्लस तथा बी के 14%, बी का 14%, या 1/5, इसको 20%, 20/100 ही रखो ताकि 100 से 100 कैंसिल कर दें हम, और इसका 14%, 14/100 कहता है का योग ए के 15% तथा बी के 8% के योग से 50% अधिक है। ये अधिक है ए का 15% प्लस बी का 50%, ये 8%, इससे कितना अधिक है, योग से 50% अधिक है। ये इससे अधिक है तो सीधा ये इससे 50% दोस्तों अधिक है, तो अगर आप इसका क्या निकाल दो, इसका 3/2 कर दो, तो ये आपस में बराबर हो जाएगी वैल्यू। तो यहां से आप कहोगे अब 100 इसमें से क्या करो 1/100 यहाँ से भी कॉमन आएगा, 1/बी इसका 14%, 14 भी आएगा दोस्तों ये, ठीक है, और ये आएगा यहाँ पे 100 तो कैंसिल आउट हो गया, ये 15A प्लस 8B, इसका 3/2 था, 100 तो नीचे से इधर से भी कॉमन आ गया, इधर से भी आ गया। अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आएगा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20 दूनी 40 से, और ये हो जाएगा 15 दिए 45 से, तो कितना बचेगा 5 बचेगा। अब 28 भी और कितना आएगा 8 24 भी, तो क्या आएगा 28 20 में 24 भी गए 4 भी, तो ए रेशियो बी क्या आएगा दोस्तों, आपको क्या बताना है, ए संख्या ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है। ए और बी का जो रेशियो आएगा ये आएगा ए की वैल्यू बी के साथ वाली मतलब 4 यूनिट, और बी की वैल्यू ए के साथ वाली 5। तो अब देखना संख्या ए बी से कितने प्रतिशत कम है, तो संख्या ए बी से दोस्तों ए कम है कितने के पीछे 5 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो कितना होगा ये 20%। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एक अभ्यर्थी ने निम्न प्रश्न का उत्तर 0.75 लिखा, 1/4 1/3 और तथा 1/6 के योग को इकाई से घटाइए तथा अपने उत्तर को दशमलव में दर्शाइए, और उपरोक्त उत्तर में कितने प्रतिशत त्रुटि कितनी है। देखो मैं इसको समझा देता हूँ दोस्तों, लैंग्वेज में आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आई होगी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है लैंग्वेज में। इसका कहने का मतलब ये है कि 0 निम्न उत्तर ये लिखा है दोस्तों किसी स्टूडेंट ने, अब इन सभी को जोड़िए, एक में से घटाइए, मतलब इकाई मतलब कि एक में से इन सभी का जोड़ को घटाइए, 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/6, और ये क्या होगा जो घटा के आएगा ना, ये राइट आंसर इतना आना था, ठीक है, तो उसके बाद आपको त्रुटि बतानी है। अब ये आएगा 1 माइनस, अब इन सभी का एलसीएम आएगा 12, ये आएगा 3, ये आएगा 4 और ये आएगा 2, तो ये आएगा 1 माइनस कितना आएगा 1 माइनस 9/12 मतलब 3/4, तो दोस्तों क्या आएगा 1/4। राइट आंसर आना था 1/4, और आग रोंग आ कितना गया 0.75 मतलब कि 3/4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आप कहोगे ये रोंग मान लो और ये राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे राइट आंसर आंसर आया उसका 12, आना कितना था 4 था, तो त्रुटि दोस्तों कितने की है, यहाँ पे आप कहोगे 8 की है, कितने के पीछे 4 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो 4 दूनी 8, तो क्या आएगा 200%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को अधिकतम अंकों में 25% अंक प्राप्त हुए, और वो दोस्तों क्या हो गया, कितने से फेल हो गया, 60 अंकों से फेल हो गया, कितने से फेल हो गया 60 अंकों से। अब जब उसके आए कितने 42%, यहाँ पे फेल हो गया वो इतने से, जब 42% आते हैं तो वो पासिंग मार्क्स से कितने एक्स्ट्रा लेके आता है, 8 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आया था,
तो पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ से यहाँ तक कितने का गैप आया, आप कहोगे 17% का। और ये दोस्तों कितने गैप आया, यहाँ से यहाँ तक, इनका माइनस से लेके प्लस आने तक 68 का। इसका मतलब 17% की वैल्यू क्या है, 68 है, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। ठीक है, अब या तो इसको निकाल के इसमें जोड़ दो, कमी थी 60 अंक को प्रतिशत में कन्वर्ट कर लो, या 8 को कन्वर्ट कर लो, ये एक्स्ट्रा थे ये माइनस कर दो। देखो 1% 8 4 मार्क्स बनाता है, तो 8 मार्क्स कितने बनाएंगे, 2%। तो ये 2 एक्स्ट्रा इसमें से माइनस कर दो, तो पासिंग मार्क्स क्या आएंगे, 2% माइनस कर दो, क्या आएंगे, 40%। ऑप्शन देखो ये रहा सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी देखोगे आप ध्यान से, ये देखो ऑप्शन सी कितना है, 40%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये तो ऐसे टिक हो गया, क्या है, सी 40% पासिंग मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति ने धन का 20% अपने बड़े लड़के को देता है, शेष 30% अपने छोटे लड़के को देता है। इसके बाद बचे हुए धन का 10% एक विद्यालय निर्धन बालकों को देता है। अंत में उसके पास 100 रुपये 80 पैसे बचे रहते हैं, तो बताएं उसके पास कुल कितना धन था। देखो मान लो उसके पास x रुपये थे दोस्तों, x का 20% उसने बड़े लड़के को दे दिया, तो बचा कितना, 4/5 इसका। शेष का 30% अपने छोटे लड़के को दे दिया, तो 3/10 होती है इसकी फ्रैक्शन, तो 10 में से 3 दे देगा, तो 7/10 बचा इसका। और इसके बाद बचे हुए धन का 10% एक विद्यालय में दान कर दिया, तो बचा 9/10। और ये सारा किसके बराबर है, 100 रुपये 80 पैसे, मतलब कि 100 रुपये 80 पैसों को भी रुपये में कन्वर्ट करोगे, बटे 100 करोगे, तो ये आएगा हमारे पास 100 प्लस कितना है दोस्तों, ये 4/5 आएगा, तो आएगा कितना, 500, 4/5 बराबर है 20, सारे इसके बराबर है। तो यहाँ से जब इसके बराबर है तो दोस्तों ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 नीचे है। अब ये 100 तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मैं डायरेक्ट करता हूँ यहीं पे, और ये 4 गुना 7 गुना 9 ये नीचे आएगा, तो ये आएगी एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल आउट कर दो, 4 पे काट दिया इसको, 25 आया। अब देखो इसको काट दो 7 पे, पहले 7 7 49, 7 दूनी 14, 9 पे काट दो, 9 8 72, और 8 पंजे 9 8 72, और 25 8 कितना आएगा, 200 आएगा। ऑप्शन ए है, क्या होगा, ऑप्शन ए 200। क्वेश्चन नंबर 9, किसी संख्या को पहले 15% बढ़ाकर बड़ी हुई संख्या में 15% घटाया जाता है, अंत में प्राप्त मूल संख्या से 18 कम हो तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो किसी संख्या को दोस्तों क्या कर दिया आपको, इसकी फ्रैक्शन होती है 3/20, 3/20 होती है 15% की फ्रैक्शन, 20 से 23 कर दिया, फिर दोस्तों 20 से 3 कम कर दिया, 17 कर दिया। अब कोई संख्या 400 थी, ठीक है, 400 से कितना प्राप्त हुआ, ये कहते हैं होना तो कितना था दोस्तों, पूरी प्रोसेस में संख्या क्या थी, 400 थी, तो ओवरऑल जब कमी की या बढ़ाया तो कितनी होगी संख्या, ये होगी 17 गुणा 23, 17 ये 51, 5 का 17 दूनी 34, 5 39, कितनी कमी आई, 9 की। और ये कहते हैं कितनी कमी आई, 18 की। 9 यूनिट की वैल्यू 18, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 2। तो आपको बताना क्या है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या दोस्तों कितनी, 400 यूनिट, 2 से गुना करेंगे आएगा 800। मूल संख्या क्या है, 800, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन दोस्तों कितना है, 33,000 है। ठीक है, तो आप अगर इसको रेशियो में मान लोगे ना डायरेक्ट, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर हमें किस चीज़ में पूछा है, परसेंटेज में। मान लेते हैं दोस्तों टोटल कर्मचारी एक्स थे, 3 0 कैंसिल कर दो यहीं पे सभी की, फिर 3 पे भी कैंसिल आउट होगा सभी, 3 पे 11 आएगा, 3 पे काटेंगे 20 आएगा, और 3 पे काटेंगे 8 आएगा। देखो क्या करेंगे इसमें, अब सभी का औसत वेतन मान लो 11 यूनिट है, एक्स कर्मचारी है, एक्स का क्या है 11 यूनिट, तो सम कितना आएगा दोस्तों, 11x आएगा। अब इसमें से यदि सभी कर्मचारियों को औसत वेतन मासिक, सभी अधिकारियों का 20 है दोस्तों, अधिकारी मान लो कितने थे, अधिकारियों का औसत वेतन कितना है, 20 है। ये मान लो अधिकारी वाई थे, तो इनका सम हो जाएगा 20y, प्लस शेष कितने बच गए दोस्तों, शेष बच गए हमारे पास, अधिकारी माइनस कर दोगे, टोटल कर्मचारी x थे तो x माइनस वाई बच गए, और इनका कितना है 24 काट दिया मैंने, 8 है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से 11x बराबर आएगा
20y और माइनस 8y, 12y होगा ये, और ये होगा प्लस के 8x, उस साइड जाके दोस्तों माइनस हो जाएगा 8x, 3x, 3x बराबर है 12y। तो यहाँ से 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो x बराबर किसके आया 4y के। अब आपको बताना है तो कुल कर्मचारियों में से अधिकारियों का प्रतिशत कितना था। तो अगर टोटल कितने हैं, देखो टोटल x की वैल्यू, यहाँ x रेशियो y क्या आएगा, x रेशियो y आएगा। x की वैल्यू तो दोस्तों कितनी है y के साथ 4, इसकी वैल्यू y की 1। तो ये y क्या माने थे मैंने, टोटल सभी अधिकारी 1 है, टोटल ओवरऑल 4 है, इनटू में 100 करेंगे, साथ में परसेंटेज, तो ये आएगा 25%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, एक जनसंख्या 10,000 है, यदि 5% बढ़ जाते, पुरुष 5% बढ़ जाते हैं, महिला 6% बढ़ जाते हैं, तो जनसंख्या 10,540 हो जाएगी। कितनी महिलाएं हैं दोस्तों, देखो मान लो एक साल बाद कितने हो गए, 10,000 से 10,540 हो गए, तो 5% तो मेल भी बढ़े, 5% फीमेल भी बढ़ी, लेकिन कहेंगे फीमेल कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, दो तीन तरीके ऐसे करने का, मिक्सर एंड एलिगेशन से कर सकते हो। तो फीमेल बढ़ी 5% तो बड़ी बड़ी, एक्स्ट्रा कितनी बढ़ी 1%, कितनी 1%। अब 5% तो ओवरऑल जनसंख्या बढ़ी रही है, 10,000 का 5% निकालोगे तो क्या आएगा दोस्तों 500 आएगा, 500 तो एक्स्ट्रा बड़ी बड़ी है। अब यहाँ पे कितनी होगी 10,540, यहाँ पे कितनी बड़ी है ओवरऑल 540 होगी, मतलब 10,540 तो 540 बढ़ती है। अगर 5% बढ़ती है तो कितनी बड़ी होती है 500, तो एक्स्ट्रा कितनी बड़ी 40। अब ये 40 जो एक्स्ट्रा बढ़ी है किसकी वजह से बढ़ी है, ये फीमेल क्योंकि 1% एक्स्ट्रा लेके आई है, तो फीमेल का 1% की वैल्यू क्या है दोस्तों 40 है। तो फीमेल का 100% की वैल्यू क्या होगी, फिर आपको भी 4,000 होगी। तो फीमेल की संख्या कितनी होगी 4,000। कितनी महिलाएं हैं 4,000, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 817 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 25% अधिक मिले। ए बी और सी में बांटना है दोस्तों, ए को बी से 25% अधिक मिले तथा बी को सी से 25% कम मिले। बी को सी से कितने मिले दोस्तों 25% कम मिले, सी से 25% कम मिले। अगर सी को मिले, ये कह सकते हो सी को मिले अगर 4 यूनिट, इसको मिले 3। अब बी की वैल्यू सेम करेंगे, तो क्या करो दोस्तों इस इक्वेशन को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, यहाँ कर दो 4 से, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 5 3 15, ये रेशियो आएगा 12 और ये आएगा 16। अब आपको बताना है उस रकम में ए का हिस्सा क्या है, ए का हिस्सा 15 यूनिट की वैल्यू बतानी है। और यहाँ पे देखो 16 और 12 28, 16 12 28 और 15 43, 43 यूनिट की वैल्यू 817। तो एक यूनिट की वैल्यू बटी में 43 किसकी बतानी है 15 यूनिट की, ए की वैल्यू। तो 43 को काटो, 43 दूनी 86, तो इसको एक पे जाएगा पहले, देखो 43 से कम 43, 43 दूनी 86, तो सीधा दोस्तों 5 माइनस कर दो 43 में 38 बटे बचेगा। ठीक है 38 मतलब 387। अब 387 बनाने के लिए 43 की कितने से गुना करें, अगर आप करते हो 9 से, ठीक है 43 की 9 से गुना करोगे 387 बनेगा, तो इसका मतलब 19 आएगा, ये 9 पे जाएगा फिर। अब 15 गुना 19 करना है तो 20 माइनस 1 करेंगे, 15 दूनी 300 माइनस 15, तो ये आएगा 285। ठीक है 285, देखो कोई ऑप्शन होगा, ये रहा ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्या आएगा 285। क्वेश्चन नंबर 13, बी के मुकाबले ए की आय 50% अधिक है। बी के मुकाबले दोस्तों ए की आय क्या है 50% अधिक है। बी जो कमाता है वह सी का 1 से 1/3 है। सी की कमाई देखो कितने बंदे हैं, एक ए है, एक बी है, सी है, एक डी है। दोस्तों आप इसको उल्टा स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को, अगर स्टार्टिंग से लोगे एक्स मानोगे तो लंबा पड़ जाएगा, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। सी की कमाई डी से 10% अधिक है, तो डी की दोस्तों 10 एक्स मान लो, इसकी 11 एक्स होगी फिर। और ई की आय डी से 20 रुपये अधिक है, तो ई की होगी 10x + 20। और बी जो कमाता है सी का 1 से 1/3 है, तो वो सी का दोस्तों बी की कमाई इसका 1 से 1/3, 3 4/3, इसका 4/3 निकालोगे 11 चौक 44/3x। अब बी के मुकाबले ए की आय 50 रुपये अधिक है, तो ए की होगी 44/3x + 50। यदि सभी 5 व्यक्तियों की कुल आय आमदनी 5500 है, अब 5 की देखो कितने हो गए 44 और 44 88, 88 11 99 और 10 109, 109 और 10 119, 119 एक्स होगी। तो सॉरी ये बटे में 3 था दोस्तों,
देखो 44/3, 44 आप ऐसे कर लो इसको। ये सारा किसके बराबर है, इस सबका सम मैं यहाँ लिख देता हूँ 5500 के बराबर है। ठीक है, अब ये देखो 50 और 20 70, तो 5500 में से 70 माइनस करोगे तो क्या आएगा 5430, 5430। और ये आएगा इधर क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा देखो 10 और 10 20, 20 और 11 31x, प्लस हमारे पास 44/3, 44/3 88/3x। तो ये आएगा 31 दिए 93, 31 दिए 93 और 88, 93 प्लस 88 होगा 9 और 8 17, 9 और 8 17 170 और 8 और 3 11 181। ठीक है, कितना होगा 181/3 x बराबर है 20। तो ये जाएगा देखो 3 पे जाएगा, ये 3 एकम 3 × 24 का चौका 1 2 कैरी 3 एकम 3 और 5, ये जाएगा तो 181 थी, 543 होता है। और ये x की वैल्यू आ जाएगी 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, 30 है ये। ठीक है, 30 3 90, x की वैल्यू अगर 90 आई तो हमें बताना है तो a की आई क्या है, तो a की आई थी 44/3x प्लस 50, तो 44/3 x की वैल्यू 90 आई है प्लस 50। अब 3 पे काटूंगा 30 आएगा और 44 तिया कितना होगा दोस्तों, ये होगा 6 तिया 18 माइनस कर दो 132, देखो 3 चौके 12, एक कैरी 3 चौके 12 13, 132 1320 प्लस 50 1370 आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, 405 मिठाइयों को बच्चों के बीच इस प्रकार बांटा गया था कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों का 20% मिठाई मिले। प्रत्येक बच्चे को दोस्तों बच्चों का 20%, 20% की फ्रैक्शन 1/5 आती है। ठीक है, अगर बच्चे मान लो 5x है, प्रत्येक बच्चे कितनी मिल रही है दोस्तों, x मिल रही है, कितनी मिल रही है x, टोटल बच्चे 5 हैं तो कितने मिले 20% मिले प्रत्येक बच्चे को। अगर एक बच्चे को x मिलती है, टोटल बच्चे कितने हैं 5x, प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों का एकटे 20% मिठाई मिली। तो आपको बताना है प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली। तो ये किसके बराबर है, 405 के बराबर है। तो यहाँ से दोस्तों ये आएगा x², 5 नीचे चला 5 से करो, 5 × 40 5 × 5, तो x की वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिली, टोटल बच्चे कितने दोस्तों 5x थे 45 थे, और प्रत्येक बच्चे को मिली x मिली मतलब 9 मिली। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, HR कंपनी 48 लोगों को बहाल करती है जिसमें से 45% पुरुष है। दोस्तों इसमें से 45% क्या है, पुरुष हैं, 60% पुरुष। देखो इसमें से जो पुरुष हैं कितने हैं दोस्तों 48%, सॉरी 48 होगा, 45% क्या है इसमें पुरुष हैं। तो या आप ऐसा करो, इसको अभी ऐसे छोड़ो, इसको 100 मान लो, कितना मानोगे 100 मान लो, टोटल क्या है 100 है। 100 में से दोस्तों जिसमें से 45% पुरुष हैं, मतलब 45 क्या है दोस्तों इसमें मेल है, और 45 में कहता है 60% पुरुष 25 वर्ष या उससे ऊपर के हैं। तो 25 वर्ष या उससे नीचे, 25 वर्ष से कम उम्र के कितने पुरुष कंपनी में है, तो 25 वर्ष से कम बताने आपको। ठीक है, तो 60% 25 वर्ष या उससे अधिक के हैं, कम वाले बताने हैं। तो इसका मतलब 45 का 40% क्या होगी दोस्तों, 25 से 40% में 2/5, 25 से कम के होंगे तो 5 × 5 5 नहीं 45, 9 दूनी 18, 18 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। अब 100 यूनिट की वैल्यू क्या है 4800, तो 18 यूनिट की वैल्यू निकालिए, 100 यूनिट की वैल्यू क्या है 4800, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने गुना है इसका 48 गुना है, तो 18 यूनिट की वैल्यू गुना 48 करोगे। अब 18 8 144, 18 7 18 8 144 कैरी 14, 18 चौक 72 और 14 कितना होगा 72 और 14 76, ये होगा हमारे पास, सॉरी 72 और 14 86, 864 आएगा। और 864 है कौन से ऑप्शन में, एक सेकंड, ये है डी में। ठीक है दोस्तों, कौन से में, डी में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, यदि ए बी से 25% कम है, दोस्तों ए बी से 25% कम है, यह ए मान लो, ये बी है, ये सी है, तथा सी से 25% अधिक है। देखो ए बी से 25% कम है, ए बी से 25% कम है दोस्तों, और सी से क्या है 25% अधिक है। देखो 25% की फ्रैक्शन, एक सेकेंड, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी से 25% कम है,
इसकी फ्रैक्शन 1/4, ये 3 है। ए बी से 25% कम है और सी से 25% अधिक है। सी से 25% अधिक, मतलब कि 3 बराबर किसके है, सी का 25% अधिक, मतलब 5/4। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आएगी, चलती है 12/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 15 है, ये 20 है दोस्तों, तो ये क्या है, 12 है। तथा तब बी से कितने प्रतिशत कम है, सी दोस्तों बी से 8 कम, बी से, तो बी को नीचे लोगे, इंटू में 100 7%। 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 2/5 किसके बराबर होता है, 40%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एक कार, ठीक है, एक कार 4 वर्ष पूर्व खरीदी गई। पहले वर्ष में मान लो दोस्तों X रुपये की खरीदी गई है, पहले वर्ष इसका मूल्य क्या हो गया, ये हो गया। तो कितनी कमी आई, मान लो किसी रेशियो में करेंगे इसको, पहले 25% की कमी, 4 से 3 होगा, 20% 5 से 4 होगा, 15% 20 से 17 होगा मूल्य, तो फिर चौथे साल 10%, तो 10 से 9 होगा। अब सीधा काट दो इसको, जो करता है इस 4 से ये 4 कैंसिल, और क्या कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा। अब इसका मूल्य, वर्तमान मूल्य कितना है दोस्तों, ये है। तो मतलब कि 17 गुना 3 गुना 9 की वैल्यू कितनी है, 37,700। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे में जाएगा, देखो यहाँ प्रोडक्ट आएगा, ये हमें प्रोडक्ट आएगा, तो मैं डायरेक्ट ही बटे में कराऊंगा इसको, 17 गुना 9 गुना 3। बतानी कितने यूनिट की वैल्यू है इसकी, 20 पंजे 100, मतलब कि 1000, 20 पंजे 100, और 100 के आगे एक जीरो, 1000 यूनिट की वैल्यू बतानी है, मल्टीप्लाई 1000। अब इसको काटो, 17 पे काटता हूँ पहला, ठीक है, ये तो सीधा सीधा लिख दो आप, 10 की पावर कितना होगा दोस्तों, 5 होगा। अब इसको 1377 को काट दो, 17 7 1 19 17 18 136, 17 एकम 17 81 आएगा, और 27 दिए 81 होगा। तो क्या होगा, 3 के आगे 5 जीरो है, ठीक है, 3 के आगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, आप इसको खुद से ट्राई करिए, इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, ये हम करें, देखो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब क्या है, जब आप खुद से भी करोगे, ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हो, अगर आपको डाउट है वो भी कमेंट कर सकते हो। सेम पैटर्न में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी कस्बे की जनसंख्या में 5% की बढ़ोतरी होती है, यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ये है तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी। देखो अब कितनी की वृद्धि हुई, 5% की बढ़ोतरी होती है, यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ये है तो 3 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी। तो 5% मतलब 20 से दोस्तों 21 होगी, 20 से 21 होगी, और 20 से फिर 21 होगी। अब 21 गुना 21, ठीक है, 3 बार 21 से गुना है, तो डायरेक्ट इसको बटे में करोगे, 21 गुना 21 गुना 21, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, और निकालनी कितने की, गुना कर दोगे 8000 से, 20 का 2 का क्यूब 8 और 3 जीरो है 8000 से। अब जब इसको 21 से काटोगे, पहले कटेगा, देखो ये कितना आएगा, 21 से, 21 से कम 21, 2 बचेगा, 21 से कम 21, 21 से कम 21 बचेगा कितना, 2, 21 से कम 21, फिर ना जाने की जीरो दोस्तों, ठीक है, फिर 5 के आगे फिर 2 उतारेंगे, तो 21 दूनी 42 आएगा, 10 21 पंजा 105, फिर 21 से काटेंगे, ये आएगा 21 पंजा 105, और 5 बचेगा, 21 दूनी 42, 21 पंजा 105, 21 पंजा 105, 5 बचा, 21 दूनी 42, 10 बचा 21 पंजा, ठीक है, फिर 21 से इसको और काट दोगे, 21 दूनी 42, 21 पंजा 105, 25 अट्ठा 200, और 3 जीरो हो रहा है दोस्तों, तो ये आएगा हमारे पास, कितना आएगा, ऑप्शन ए 2 लाख। देखो इसमें क्या करना है दोस्तों, कहता है कि 20% विद्यार्थियों की आयु 5 वर्ष से कम है। अब इसको रिलेट कराओगे आप इससे, 5 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों की संख्या 64 है, जो 5 वर्ष से अधिक आयु के लड़कों की संख्या का 2/3 है। देखो लड़के, ये मान लो बॉयज, ये गर्ल, तो लड़कों का 2/3 है, तो 5 वर्ष से अधिक अगर दोस्तों टोटल 3 है लड़कों का, लड़के 3 है यूनिट है, तो लड़के कितनी है, 2 यूनिट है, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2 यूनिट की वैल्यू है 64, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 32 आएगी। टोटल 5 वर्ष से अधिक टोटल मिला के कितने हैं, फिर 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की आएगी 32 पंजा 160, क्या आएगी 160। टोटल लड़के लड़की दोनों मिला के 5 वर्ष से अधिक वाले कितने आ गए हमारे पास, 5 यूनिट, मतलब कि 160। अब जो 160 है ये किसके बराबर है दोस्तों, 80% के बराबर है। यहाँ अगर 5 वर्ष से कम 20% है, तो ज्यादा वाले कितने हो गए, 80%, 80% की वैल्यू 160, तो 1% की वैल्यू 2, बताना कितना है, टोटल विद्यार्थी अपने आप में 100% है, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी
ये आएगी 200। ऑप्शन वो होगा जिसमें 200 है, देखो डी। डी में क्या है, 200 है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, बिजली का मूल्य 30% कम हुआ जबकि इसका उपयोग 20% बढ़ा, तब बिजली के बिल का देय मूल्य कितना बढ़ेगा या घटेगा। देखो बिजली का मूल्य 30% कम हुआ दोस्तों, तो 10 से कहोगे आप 30% 7 हो गया। और बिजली का जो उपयोग उपभोग जो क्वांटिटी है दोस्तों, ठीक है, कह सकते हैं खर्च है, जो प्राइस तो बढ़ के कम हो गया इतना, और उपभोग उसकी क्वांटिटी बढ़ गई। अगर बिजली का मूल्य प्राइस घट गया तो क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ गई। क्वांटिटी क्या होगी, 20% बढ़ गई, तो आप हो गए 5 से 6 होगी। तब बिजली के देय का मूल्य कितना बढ़ेगा या घटेगा, तो आप कहोगे देखो 50 से कितना हो जाएगा, 42 हो गया, तो घट रहा है 8, घट रहा है कितने पीछे, 50 के पीछे, इंटू 100 7 में परसेंटेज, तो ये आएगा 8 दूनी 16% में क्या होगी दोस्तों, क्या होगी, कटौती होगी। ठीक है, 16% की क्या होगी, कटौती होगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, एक कक्षा एक्स परीक्षा में लड़कियों का औसत 73 है दोस्तों, गर्ल्स का क्या है 73। ये मान लो गर्ल्स है, ये बॉयज है, तो इनका गर्ल्स का है 73 और बॉयज का है जो औसत प्राप्तांक जो बॉयज का है दोस्तों औसत कितना है 71 है। और उस कक्षा में एक्स परीक्षा में लड़की लड़कियों दोनों को मिलाकर 71.8 है। तो आपको बताना है विद्यालय के कक्षा में लड़कों की संख्या के प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लड़कों की संख्या का प्रतिशत, देखो अब लड़कों की संख्या प्रतिशत यहाँ पे मिक्सर एंड एलिगेशन लगाएंगे, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो आएगा 0.8, और इसमें से ये माइनस करेंगे दोस्तों ये क्या आएगा 1.2, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो अब बॉयज कितने हैं, 3 है, टोटल कितने में से 5 में से, इंटू में 100 7 में परसेंटेज, तो क्या आएगा 60%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या है, ऑप्शन सी, देखो 60% है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, आप इसको खुद से ट्राई करेंगे और कमेंट में क्या करोगे, इसका आंसर टाइप करोगे आप, अगर आप डाउट है वो भी लिख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करोगे, नेक्स्ट मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि हुई, उसके मूल्य को प्राप्त करने के लिए नए मूल्य को कितना प्रतिशत घटाना चाहिए। देखो 20% मतलब 5 से 6 होगी वस्तु कीमत, उसके मूल्य को प्राप्त करने के लिए नए मूल्य को कितना प्रतिशत घटाना चाहिए दोस्तों। अब आप होगा कितना कम करोगे, 6 से 5 करोगे, 1 की कमी करोगे 6 के पीछे, इंटू में 100 7 में परसेंटेज, 1/6 किसके बराबर होता है, 16 से 2 पे 3%। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का, इस प्रैक्टिस सेट का। किसी खान में तांबे के अयस्क में धातुओं का प्रतिशत 40% है, कितना है 40%। धातु में 5/4% प्रतिशत जिंक तथा शेष तांबा है। इससे 2370 किलोग्राम तांबा निकालने हेतु कितने किलोग्राम अयस्क खान से निकाला जाना चाहिए। अब देखो इसमें टोटल कितना है धातु, टोटल है मान लो एक्स है दोस्तों, टोटल कितना है तांबे में एक्स में धातुओं का प्रतिशत एक्स है, ठीक है, टोटल धातु है 40%, टोटल मान लो एक्स है, एक्स का क्या है दोस्तों 40%। मान लो आपको एक्स निकालना है, तो क्या टोटल का इसे 2370 किलोग्राम तांबा निकालने हेतु आपको कितना एक्स खाने से निकाला जाना चाहिए। मान लो आपको एक्स निकालना है, तो आपको निकालोगे एक्स का धातु कितनी है, एक्स का 40/100, और यहाँ पे इसमें जो जिंक है 5/400 परसेंटेज हटाएंगे तो ये जिंक है, तो तांबा निकालने के लिए 1 माइनस कर देंगे 5/400, और ये किसके बराबर होना चाहिए 2370 के बराबर। तो यहाँ से x का 2/5 काट दिया इसको, ठीक है, 2/5 आएगा, ये आएगा 400 माइनस 395 बटे में 400 बराबर है 2370। अब देखो 5 से इसको भी काट दो, 5 पे काटेंगे 5 7 35, बचेगा 5 नहीं 45, ठीक है, और ये जाएगा 3 पे दोस्तों, और इस पे काटेंगे ये आएगा 200, और ये जाएगा 3 पे, ये होगा 30, और 2 दिए 6, तो x की वैल्यू क्या आएगी 6000। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, हमारा राइट आंसर होगा 6000, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन जो परसेंटेज से हमने किए हैं। ऐसे हम डेली करते हैं किसी ना किसी चैप्टर से, और ऐसे ही रीजनिंग डेली, ऐसे मैथ्स, ऐसे इंग्लिश, ऐसे जीके। आप लगातार इसको प्रैक्टिस करते रहिए, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। और आप स्क्रैच कोड का यूज करते हुए, आपके पास अगर किन पब्लिकेशन की बुक है, आप क्या करिए, लॉगिन करिए अपने मोबाइल से, kinprepare.com वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है, आपको स्क्रैच कोड है बुक में, उसका यूज करना है। ठीक है, फर्दर डिटेल हमने वीडियो इसमें लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन के नीचे, उसको आप देख सकते हो कैसे आपको क्या करना है, कैसे आपको स्क्रैच कोड को यूज करते हुए फ्री में टेस्ट सीरीज, ठीक है, क्या कर सकते हो, लाइफ टाइम के लिए आपके लोग आपको मिल जाएगा और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।